हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये शाम का टाइम है, शाम के हाँ 7:30-8 बजे हुए हैं। मैं आई हूँ डिनर बनाने के लिए और मुझे बनाना है आज राजमा और चावल। तो रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि आ, राजमा की रेसिपी मैं एक बार शेयर कर चुकी हूँ, तो फिर इसको शेयर करना क्या, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ। तो आज क्या है कि आज मैं मसाला पीस कर नहीं डाल रही हूँ। मसाला मतलब जैसे कि टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च वगैरह सब पीस कर डालते हैं और गरम मसाला। तो आज मैं एकदम नॉर्मल ही सब्ज़ी बना रही थी, एकदम नॉर्मल। कुछ भी मेरा मन नहीं था कि मैं पीसूँ। गर्मी इतनी भीषण हो रही है कि गर्मी से दिमाग ख़राब हो रखा है। और ये पीछे मेरे पति देव जो हैं पानी लेकर आए हैं, तो इन्होंने पानी की बाल्टी नीचे रख दी है। कोल पाट है, पानी है, तो उसको नीचे रख दिया है। और यहाँ पर मैं प्याज काटी और इसके पहले मैं लहसुन और अदरक को कूट रही थी क्योंकि मुझे पीस कर नहीं डालना है। तो मैं सोच रही थी कि इसमें थोड़ा सा कूट दूँ तो टेस्ट आ जाएगा और अच्छा रहेगा। थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। पीस कर डालो तो पीस के डालने की बात ही कुछ और होती है, बट मैं आज मैं कोई चीज़ भी पीस कर नहीं डालने वाली। आज सब मैं ऐसे ही बनाऊंगी। तो बाबू को मेरे पापड़ खाने का मन था, तो मैं पापड़ आलू का लेकर आई हूँ और इसी को भूनने जा रही थी। और देखिएगा अभी मैं पापड़ भून कर जैसे ही रखूँगी तैसे मेरा बाबू आएगा उठाने के लिए। और जैसे ही उठाएंगे तैसे ही वो जल भी जाएंगी क्योंकि गरम गरम पापड़ है तेल का। तो देखिएगा आप लोग भी, और उठाकर कितनी जल्दी ये छोड़ देते हैं। मैं मना कर रही हूँ कि बाबू गरम है मत उठाओ। अभी प्लेट पर दे रहे लेकिन नहीं, बाबू मेरे मानने वाले तो है नहीं। अभी पापड़ देख लिया तो कंट्रोल कहाँ होना है, कंट्रोल तो होना ही नहीं है। तो पापड़ लेकर फ़िलहाल तो वो चले गए हैं, बट गर्मी इतनी है कि मैं बता नहीं सकती। और इसमें एक बात बताऊँ, मैं टाइट कपड़े कुछ भी नहीं पहन पा रही हूँ क्योंकि आप देख रहे हो कि ये इतनी मैक्सी मेरी लूज़ है। लूज़ होने के बावजूद भी ये मेरे मतलब हाथों को काट खाई का मतलब कि ये इसकी आस्तीन। एक दिन मेरे को ऐसा लग रहा था, एक दिन का मतलब क्या कि 2-3 दिन पहले ये ऐसा लग रहा था कि जैसे इसकी बाजू मेरे को इतनी टाइट हो रही है कि मतलब मेरे हाथ में ये एकदम कट सा गया था। और जबकि टाइट भी नहीं है, बहुत लूज़ है, लेकिन ये गर्मी से कपड़े क्या होते हैं, चिपक से जाते हैं तो वो काटने लगते हैं। तो इस गर्मी में तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, और लोगों की भी हो जाती है, बट मुझे लगता है कि जितना मेरी ख़राब होती है उतना पता नहीं किसी की होती है कि नहीं होती है, ये तो मैं नहीं जानती। किसी को कोई इंसान होता है बर्दाश्त कर लेता है, कोई होता है नहीं कर पाता है। तो मेरे पास ये कंडीशन है कि बर्दाश्त करने वाली कंडीशन नहीं है। तो इस वजह से मैं गर्मी से ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और मैं बोल रही थी कि पापड़ आइए आप लोग भी खा लीजिए। पापड़ में सेक कर आप लोगों को वही बता रही थी। और मेरा नमक के डिब्बे में हो गया है नमक खत्म, तो मैं नमक की अपनी नमक जो है इस डिब्बे में भर लूँगी। और आ, एक सीसी और है, जार जार जैसी है, तो उसमें भी मेरे को नमक भरना है क्योंकि ये नमक तो हमारा किचन में रखा होता है, खाना बनाने के लिए साफ़ वगैरह होता है। लेकिन दूसरी जिस बर्नी में मैं नमक भरूँगी वो क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो उसको लेकर बैठते हैं। फ़िलहाल मैं लेकर नहीं बैठती क्योंकि मुझे नमक ज़्यादा खाने की आदत नहीं है। तो मेरे पति देव नमक कुछ ज़्यादा लेते हैं, तो उन्हें मेरी बनाई हुई सब्ज़ी वगैरह में नमक थोड़ा सा कम लगता है, तो उन्हें नमक की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसी में अक्सर करके, ये आप लोग बर्नी देख रहे हो, तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को भर कर। तो इसी में भर कर मैं रख दूँगी बाहर, जहाँ पर गिलास वगैरह मैं रखती हूँ। तो और इसमें मैंने ये देखिए नमक भर लिया है। और ये बर्नी है मेरी, बहुत छोटी सी है, मेरे को 1-2 और लेनी है। तो ये पापड़ जो है मैं जितने पापड़ बचे हैं, बाकी तो थोड़े बहुत मेरा बाबू ले गया है। 2-4 पापड़ जो बचे हुए हैं तो इनको भी मैं चाय से खाऊंगी, मैं और मेरे पति देव। तो इसको मैं कटोरी में करके रख दे रही हूँ। होता क्या है कि आजकल कोई भी चीज़ थोड़ा सा किचन के काउंटर पर रख दो तो चींटियाँ टहलने लगती हैं। तो मुझे चींटी मक्खी से बहुत मतलब पता नहीं क्यों एकदम एलर्जी टाइप में है।
तो क्योंकि मक्खी को देख लेती हूँ तो भी मेरा माइंड अपसेट हो जाता है, और चींटी को देख लेती हूँ तो भी माइंड अपसेट हो जाता है। मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो किसी चीज़ में चढ़ जाए और मुझे दिखे भी ना हो तो मैं उनको खा जाऊँ, तो फिर इसलिए मैं हर चीज़ें संभाल कर रखती हूँ। तो और ये मेरा मसाला वगैरह हो गया है रेडी, और मैंने डाल दिया इसमें राजमा अपना बॉईल किया हुआ। और इतनी गर्मी है, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही थी कि इतनी गर्मी है, मैं पूरी तरह से भीगी हुई हूँ, मेरी मैक्सी पूरी तरह से भीगी हुई है, और ये पूरा मेरे गले पे पसीना चू रहा है, मेरे मतलब पूरे फेस पर पसीने की बूंदें टपक रही। लेकिन बहुत से लोग पोंछ लेते हैं, लेकिन मुझे पोंछने की आदत नहीं। या तो फिर ये हवा में ऐसे ही सूखे, या तो फिर मैं फेस वॉश करती हूँ, और सोचो ऐसे पोंछ लूँ तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी एक उलझन प्रकार की होती है, मैं ऐसे पसीने को पोंछती नहीं हूँ। तो होता क्या है, पसीना जो होता है मेरे बालों से जब मेरे टपकता है और कांधे के ऊपर पड़ता है, तो वो बूंद जब टपकती है मेरे कांधे के ऊपर तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन एलर्जी भी मुझे बहुत होती है। तो ये देखिए मैं पूरा भीग चुकी हूँ पसीने से, पूरी मेरी मैक्सी गीली है। ये मैक्सी गीली तो नहीं दिखेगी, लेकिन मैं पूरी की पूरी पसीने से भीगी हुई हूँ, और मैंने कोई भी टाइट कपड़े नहीं पहन पाती हूँ। तो और ये मैं खा रही हूँ पापड़, और यहाँ पर मेरा खाना हो गया है तैयार। तो आ जाइए आप लोग भी। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं नीचे बैठकर खाऊंगी, है ना। तो हुआ क्या कि मैं यहाँ नीचे बैठकर खा रही थी, और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं वीडियो बना मैं ही रही थी, बट मैं बाबू को अपने डांटते समय मैं भूल गई कि मैं वीडियो बना रही हूँ, और अपने पैरों को फैलाए और ऐसे खा रही थी। होता क्या है कि जब थोड़ा सा मेरा पेट निकला हुआ है तो मैं पलथी थोड़ा सा कम लगा कर बैठती हूँ। अक्सर करके अगर फर्श पर बैठती हूँ तो ऐसे ही बैठती हूँ, और मुझे जब ध्यान आया कि मैं तो वीडियो बना रही तो मैंने तुरंत अपने पैरों पर पलथी लगाई और बस खाना स्टार्ट कर दिया। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ राजमा चावल का एंजॉय कीजिए। तो मैं फ़र्श पर बैठकर बहुत कम ही खाती हूँ। होता क्या है कि मैं चेयर पर बैठकर अधिकतर खाना खाती हूँ, मुझे उस पर खाने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गर्मी के सीज़न में मुझे भी लगता है कि मैं भी फ़र्श पर बैठकर खाऊँ। पहले खाती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से क्या हो गया है कि मैं जब से आदत छोड़ दी फ़र्श पर बैठकर खाने की, तब से ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं बैठकर खा ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन कोशिश कर रही हूँ, अब सोचती हूँ कि जितने दिन मतलब कि जब तक गर्मी है तब तक मैं नीचे बैठकर खाऊँ। नीचे बैठकर खाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम लोगों की आदत ही कुछ ऐसी गंदी सी पड़ गई है कि चेयर और टेबल चाहिए तो आराम से बैठकर सुकून मिलता है खाने में। और यहाँ पर मैंने मतलब चावल में जो राजमा डाला था तो उसमें थोड़ा सा क्या था, सूखा सूखा था। तो होता क्या है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो कटोरी में गीली सब्जी हो या दाल हो तो लेकर बैठते हैं, बट आज हमने दूसरी तरह से लिया है कि चावल पर ही सब्जी को डाल लिया। तो मुझे वो समझ में ही नहीं आया कि वो कितना गीला है कितना सूखा है, तो इसलिए मुझे दोबारा से डालना पड़ा। तो चलिए, मैं आज आप लोगों से बात तो नहीं कर पाई गर्मी के कारण। चलिए अब चलती हूँ और मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।